हिंदू धर्म में 18 महापुराणों का वर्णन है, जिनमें से गरुड़ पुराण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ को जीवन के कुछ मूल रहस्यों के विषय में बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि व्यक्ति को किन कर्मों के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बताया गया है। साथ ही इसमें पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप, पुण्य, नीति, नियम और धर्म से जुड़ी बातें बताई गई हैं। इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी होगा, वह दोबारा उत्पन्न होकर फिर नाश होगा। यह क्रम नियमित रूप से चलता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा किसी न किसी योनि में प्रवेश करती है। इसमें 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पशु, पक्षी, वृक्ष, कीड़े मकोड़े और मनुष्य आदि। सृष्टि के इस चक्र से मनुष्य भी बंधा है। इस चक्र की प्रक्रिया से कुछ अलग होने से भूत प्रेत की योनि उत्पन्न होती है। सृष्टि के चक्र से हटकर आत्मा भटकाव की स्थिति में आ जाती है। इसी प्रकार की आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हम भूत के रूप में या फिर प्रेत के रूप में करते हैं। यही आत्मा जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती है तो उसके भूत होने का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अधिकांश आत्माएं अपने जीवन काल में संपर्क में आने वाले व्यक्ति को ही अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए उन्हें इसका बोध होता है। लेकिन आत्मा का प्रवेश किस योनि में होगा, यह उसके कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि का भी जिक्र मिलता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे प्राकृतिक आपदा से मृत्यु व दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं और भूत प्रेतों की संख्या भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागने के बाद भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष, वासना आदि भाव से भरा रहता है, या किसी की मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या के कारण होती है, या जब आत्मा शरीर को प्राकृतिक कारण से नहीं त्यागती, उस उपस्थिति में आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। जीवन में किए गए पापों का परिणाम भोगने के लिए आत्मा को मृत्यु के बाद प्रेत योनि मिलती है। साथ ही ऐसे लोग जिनकी मृत्यु जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, वृक्ष से गिरकर आदि से हुई हो, ऐसे मनुष्यों की आत्मा प्रेत योनि में जाती है। प्रेत योनि में प्रवेश कर इन मृत आत्माओं को वायु प्रधान शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रेतों के मन में हमेशा यह इच्छा बनी रहती है कि जहाँ उसका धन है, उसके शरीर के पार्थिव परमाणु हैं, उसके शरीर संबंधी परिवार हैं, वह वहीं रहे और अपने संबंधियों को भी अपनी तरह बनाए। सभी भौतिक पदार्थों का संयोजन करने का सामर्थ्य वायु तत्व में रहती है। यही कारण है कि प्रेत वायु शरीर प्रधान होने से जिस योनि की इच्छा करता है वह उसे ग्रहण कर लेता है, लेकिन कुछ ही समय तक वह शरीर ठहर सकता है। पीछे सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा को शांति नहीं मिलती, उस स्थिति में भी वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसलिए शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध के नियम बताए गए हैं। लेकिन जिनकी आत्मा अधूरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती, वह मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है और अन्य लोगों को भी किसी न किसी रूप में परेशान करती है। इनमें कुछ आत्माओं की शक्ति बहुत अधिक होती है, जिन्हें भूत, प्रेत या राक्षस आदि के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ आत्माएं बलवान नहीं होती। यह शक्तियां भी व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। अस्वाभाविक या अचानक होने वाली मृत्यु से मरने वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। जब तक कि वह सृष्टि के चक्र में प्रवेश न कर जाए, तब तक ये भटकती आत्मा ही भूत व प्रेत होती हैं। जब वे मनुष्य रूप में अपनी स्वाभाविक आयु को प्राप्त करती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।